परमाय कति पंदोपप्रदान धर्मनाथ गुणान सिमस्त्वा फलप्रा पाषण कर्मणार्गंत पांतो सतना सिद्धा प्रदान आचार्य पंत सिद्ध उपाध्याय पंत साधु अन्नदान विज्ञानमस्त्वा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरु सदीप सधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रिवांकुले जिन गृहे जिना तुमजे ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाण जलादि अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सो शैला विजय कुमार जी सोलापुर, इनका जन्मदिन है। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और मंगल आशीर्वाद। अजत अजत सुमति स्वामिना श्रीपादमृत पद्म प्रदय प्रतन सुपारक्रम च प्रसन्न शीतल सुखं से कृत्वा सरतत्र सुकृत्वा विमल स्वामी अनंतनाथ स्वामी कृता धर्मनाथ स्वामी प्रदाद सद्धन शंकुंतुनाथ स्वामी रजन स्वामी मल्लिनाथ कृत्वा मनुष्यनाथ स्वामी सम्यक नमीनाथ स्वामी श्रीपाद सम्य ज्ञान चस्तु हरिष्णिमिषक्षे विचतुत्वा श्रीमा पार्वता सर्वमान स्वामी श्रीवस्वा श्रीमद परम पैतजनेक गुणतायाम काम सिद्धि प्रचंतो नपश्यति प्रसाद सरस्वतीया प्रियंता प्रियंता मति सद ज्ञान शुभा प्रियंताम प्रियंताम कुट बीज शुभा प्रियंताम प्रियंताम रचा भूमिचन आकाशचन शुभा प्रियंताम नवल कायबल शुभा प्रियंता गुद महातप शुभा प्रियंताम मति सद मन प्रकृति मन गुण शुभा प्रियंताम अनंत वक्र विजय मोर्ग शुभा प्रियंताम इंद्राग्नि ने तोरण कुबेरेशन दस्तिकपाल शुभा प्रियंताम सुरासुर विद्या किल राक्ष भूत पिशाच शुभा प्रियंताम बुध बृहस्पति राहु केतु महाज्योति देवता शुभा प्रेमेशंति वनंद देवता षोडशवंत देवता शुभा प्रियंजन का शुभा प्रियंताम जन मातृका देवता शुभा चतुर्थ जन शासन देवता शुभा प्रियंताम प्रियंताम कमलवास्य देवता शुभा प्रियंताम प्रियंताम पंचती देवता शुभा नवग्रह में देवता शुभा प्रियंताम नवानद देवता शुभा प्रियंताम प्रियंताम सकल सिद्ध समस्वा सर्वकाल गुण नाम देश प्रणता धर्मार्थान से आरम जम छिम चोसो कृता राजत्राव की नवग्रह देवता शुभा गुणनंदन आदय धरनाद अपने दो प्रदान करते सामद प्रामद बहुत तास्त्र शांति बहुत दुष्ट विदेशनता पन्यवर्तान धर्मवता रमजाम चिम च सुतमनोर्ते भगवते पाषाणायाम तत्र अलंकृता द्वितीय प्रवणनंदन रसणांत विरणताय सुखाय ज्ञान सिद्धाय पदा धन गजराम रासमाकम से पुण्य सागर नाम दिए श्याम सो शैला विजय कुमार सोलापुर नाम दिए श्याम मृत्युम चिदा तो काम च बलि काम च क्रोधम एरम चिदमिंदा सर्ववेग चौरभयं ग्रहभयं सर्व चामना सप्रयत्न चंदमिंदा सर्व सुलझरणान गजाश्व मारिम चंदमिंदा सर्व सस्य मार दानवर चंदमसरा परवना च विज्ञान चंदा सर्व मोनियम चिद सर्व संजना सदुर्गतम चंदमिंदा ओम सदाशिव महाराज चक्र विक्रते सर्व शांति मुंजन गुरुको भयन को गुकराण गुरुकुर सर्व ग्राम नगर पेड़ कुटुलकुं कुरुकुरु सर्व लोक सतम कुरुकुरु सर्वाण को सर्व दुःख मनाना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमान हुम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमती प्रक्षणांग शांतिनाथा शांति का सर्व स्वरूप गोपन चाम ओम राम रीम रूम राम असियावसा श्री गुणधर नंदी नाम दिए श्याम श्री पाचार्य पद नंदी नाम दिए श्याम पुण्य सागर नाम दिए तुलग्र ध्यान सागर नाम दिए माता जय कुल संबंधन सर्व शांतिम कुरकुर तुष्टिम कुरु रिद्धिम सिद्धिम आरोग्य संपदाम कुरकुरीं वशट नमः स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां इतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोति शांतिम भगवान जनेन्द्र। आइए, अभी जो है मेरे पास टाइम बहुत कम है आज, क्योंकि अभी जो है साधुओं का आगमन हो रहा है। कंटिन्यू साधु का आगमन होने के कारण यहाँ उनकी स्वागत की तैयारी चल रही है। आचार्य श्री पद्मनंदी महाराज का आगमन हो चुका है। आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य पुण्य सागर जी महाराज का आगमन हो चुका है। ध्यान सागर जी महाराज का आगमन हो चुका है। अब नए जो चौथा संघ आ रहा है अभी, आचार्य सुविधि सागर जी महाराज, जो आचार्य शांति सन्मति सागर जी के पटदर हैं और अच्छे वक्ता भी है, अच्छे प्रवक्ता भी है और अच्छे जो है ज्ञानी भी है, और पूरा शास्त्र भंडार उनके दिमाग में भरा है, उनके कंप्यूटर में भरा है, और स्वाध्याय प्रेमी है, अभिक्षण ज्ञान उपयोगी है। नवग्रह तीर्थ की महामस्तकाभिषेक के लिए लगभग 900 किलोमीटर के ऊपर से यात्रा करते हुए आए। बड़ी उनको तकलीफ हुआ इतनी यात्रा में, क्योंकि यात्रा के अंदर तमिलनाडु से जब निकले तो वहां
आंधी और तूफान शुरू हो गया था। एक 8 दिन बहुत उनको शीत पर से झेलना पड़ा। आपको बीच में जो है चक्रवात हो गया था, समुद्र के अंदर चक्रवात तैयार हो गया था, और तमिलनाडु में ही निर्माण हुआ था। और उसमें आंधी, तूफान और ठंडी तीनों एक साथ इनको संघर्ष करना पड़ा। दिगंबर अवस्था, निर्वस्त्र देह और पदयाबयहार, और रास्ते में कोई व्यवस्था उतनी रहती नहीं है। तमिलनाडु के अंदर श्रावक भी नहीं है। टोटल तमिलनाडु के अंदर श्रावक निकाला तो 5,000 10,000 हो तो बहुत पुण्य है। समझो आप सभी कि इतने जो है दूर से, लंबे अंतराल से, अनेकों कष्टों परिचय को सहन करते हुए, जहां शीत का लहर हो, बरसात ऊपर हो, और तूफान हो। और चक्रवात का तूफान आप समझते हैं बहुत भयानक होता है। अच्छे अच्छे मकान गिर जाते हैं, और 100 साल से पुराने पेड़ गिर जाते हैं। कई मकानें उजड़ जाती हैं, कई लोगों की जीवन तबाह हो जाते हैं। ऐसे विकृति विकराल स्वरूप में भी उन्होंने अचंब गंभीरता से विहार करते हुए, निर्विघ्नता से, और आज उनके 20 साधु के साथ आ, अपने संघ के साथ आज नवग्रह तीर्थ अच्छे आधा घंटे के अंदर प्रवेश करेंगे। और ये आचार्य सौमित्र सागर के शिष्य हैं, पुरानी दीक्षित है। पूरे भारत की यात्रा किया उन्होंने, और तमिलनाडु के अंदर कम से कम 5-6 साल उन्होंने अपनी प्रवास रत रहे। गांव गांव, नगर नगर जाके धर्म प्रभावना किया, और डिजिटल जैन शास्त्र को उन्होंने ढाला। शताधिक पुस्तकों का लेखन किया, अनुवादन किया। ऐसे जो है अभिक्षण ज्ञानोपयोगी और अनेकों रसों के त्यागी आचार्य श्री सुधीर सागर जी महाराज अपने विशाल संघ के सहित आज नवग्रह तीर्थ 8:50 पर प्रवेश कर रहे हैं। तो आप सभी का कर्तव्य बनता है। देखिए साधु एक कितना जो है परिचय सहते हुए, जिन धर्म के लिए, जिन आगम के लिए, जिन शासन के लिए कितना तत्पर रहता है, और आप सभी को सुविधा होते हुए भी आपके घर के अंदर बैठे रहते, कितनी भय खाते रहते। उठो जागो, और एक समय आया है, अवसर आया है आप सबको जगने का, जिन शासन का प्रभावना करने का। तो ऐसी प्रभावना में आप सब रत हो जाइए, और आप सभी जिन शासन की प्रभावना में आप सभी को आना है, और आकर के इस महा कार्यक्रम को महा महोत्सव बनाना है। उसी के साथ दूसरी सूचना है, आज ठीक 4 बजे और 5 बजे के बीच में आचार्य गुप्तिनंदी महाराज, जो हमारे सहपाठी है, सहयोगी हैं, और मेरे सदा साथ रहते हैं हर कार्यक्रम के अंदर, वे लगभग 800 किलोमीटर औरंगाबाद के पास में, कचनेर बाबा के पास में धर्म चित्र की स्थापना की है। वहां से अनवरत रूप से विहार करते हुए, 1.5-2 महीने से कंटिन्यू विहार करते हुए आज शाम को वो पहुंच रहे हैं। और वे कवि हैं, प्रवक्ता हैं, वक्ता है, यंग है, और युवा लोगों के धड़कन है। और ऐसे श्री गुप्तिनंदी महाराज यहाँ से केवल लगभग 11-12 किलोमीटर के अंतर में आ चुके हैं। आहार जो है यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर पर आज आहार है, और वो यहाँ पहुंचेंगे। आश्रम परंपरा के कट्टर समर्थक है, जिनका निवास भोपाल के अंदर हुआ, जन्म भोपाल के अंदर हुआ, मध्य प्रदेश ही है। और आचार्य गणराचार्य कुंतु सागर जी महाराज के शिष्य है, और मेधावी है। और उन्होंने अनेकों शास्त्रों का लेखन भी किया है, अनेकों पूजा पाठों का भी उन्होंने लिखिबद्ध काव्य निर्माण किया है। ऐसे जो है आचार्य गुप्तिनंदी महाराज आज शाम को नगर प्रवेश होगा। तो इस प्रकार कंटिन्यू जो है साधुओं का नित्य निरंतर आगमन हो रहा है।
और साधु का सानिध्य आप सभी को मिलेगा। जीवन के अंदर ऐसे अवसर कभी कभार आपको प्राप्त होते हैं। अनेक आचार्यों का सानिध्य आप सभी को प्राप्त हो रहा है। कल जो है श्री राजस्थान के राज्यपाल महोदय का बात हुई, वो 21 तारीख को यहाँ कार्यक्रम में आएंगे और 20 तारीख को नाइट को ही यहीं सोने के लिए आ रहे हैं, यहीं रहने के लिए आ रहे हैं, यहीं प्रवासरत रहेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल 2 दिन रहेंगे, राजस्थान के राज्यपाल 2 दिन रहेंगे। बड़ा ही जो है सुनहरा अवसर है, जिनकी तमाम व्यस्तता के होने के बाद भी आज जो है राज्यपाल महोदय अपना समय, अमूल्य समय इसको प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करता हूं। और कल जो है बहुत बड़ा मीटिंग हुआ, मेरे जीवन में पहली बार इतना बड़ा मीटिंग हुआ। मैं ज्यादातर मीटिंगों में भाग नहीं ले पाता हूं, परंतु कल का जो मीटिंग था वो बहुत ही एक अनोखा मीटिंग था, जहां चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत का सेक्रेटरी, जिसमें लगभग 60 आईएएस ऑफिसर थे, 6 जिलाधिकारी थे, आईजी कर्नाटक के मेन प्रमुख पुलिस अधिकारी थे, अनेकों एसपी उसके अंदर थे, और इसके अंदर जिलाधिकारी थे, और तमाम प्रकार की कम से कम 60 अधिकारी हाई पोस्ट के, जो टॉप के अधिकारी थे, उनके साथ मीटिंग हुआ ऑनलाइन। कोई बेंगुर से जुड़ा था तो कोई धारवाड़ से जुड़ा था, कोई मैंगूर से जुड़ा था तो कोई उडुपी से जुड़ा था, कोई बेलगांव से जुड़ा था। अनेकों जगह से अनेकों आईएएस ऑफिसर जुड़े थे और महामस्तकाभिषेक की तैयारी की। उन्होंने पूरा जानकारी ली और उन्होंने घोषणा की है, कर्नाटक सरकार ने हमारे तरफ से जो भी लगे तन मन धन से हम इस महोत्सव को महा महोत्सव बनाने में सपोर्ट करते हैं, और सभी प्रकार के अधिकारी आपके साथ है, और आप इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ करें। ऐसा जो है कर्नाटक ऑफ इंडिया, कर्नाटक और इंडिया दोनों जो है सेक्रेटरी ने हमें विश्वास और भरोसा दिया। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ जो इस प्रकार की मीटिंग ऑनलाइन, जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जिनके पूरा सरकार जिनके साथ चलती है, सरकार इनकी योजना के अनुसार चलते हैं, और उनको एक एक मिनट का भी समय नहीं होता तो भी हमारे समाज के लिए निकाला, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मीटिंग हुआ 12 से लेकर के 1 बजे के बीच में। 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक, 3:30 बजे तक और एक मीटिंग हुआ जिला आड़ायत मंदिर का, जहां 2 एमएलए थे, आए जिलाधिकारी थे, तहसीलदार थे, एसपी थे, और 2 मंत्री थे, एमएलए थे, श्री एमआर पाटिल, कोन रेड्डी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ थे। जो जिला आड़ायत मंडली, कम से कम 50 विभाग जो थे, वे सारे नवग्रह तीर्थ में पधारे थे और समुचित व्यवस्था की जानकारी ली, और सभी प्रकार की पीडब्ल्यू आदि की जो भी रोड बनाना पिनाना, सारे उन्होंने अपनी बात ये कर लिया, मंजूर कर लिया है, और सारे कार्य करके यशस्वी देने का प्रतिज्ञा किया है। हेल्थ अभी कम से कम नवग्रह तीर्थ के अंदर 5 एम्बुलेंस रहेंगे। किसी को कुछ कुछ समस्या हो, कुछ जो बुखार हो, वो हो, ये हो, कोई समस्या है, तो हमेशा 5 एम्बुलेंस रहेंगी, और 15-20 जगह हेल्थ इंक्वायरी रहेगी, हेल्थ के लिए रहेगा, और कम से कम 2000 पुलिस सिब्बंदी रहेगी, मीटिंग में तय हुआ। और इसी प्रकार अनेक और फॉरेस्ट के अंडर में महामस्तकाभिषेक के लिए 5 हाथी रहेंगे, 9 घोड़े रहेंगे, 24 रथ रहेंगे नित्य प्रति जुलूस के अंदर। तो इसने विशाल विराट व्यवस्था के लिए उन्हें पूरा अपने सहयोग सहकार दिया। आजकल हाथियों का परमिशन नहीं मिलता है, बहुत बड़ी दिक्कत ये रहती है, परंतु सारे इन्होंने सपोर्ट करके
हाथी की भी परमिशन उन्होंने दे दिया और गवर्नमेंट के अंडर में हाथियों का जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है उसको फॉलो करते हुए हाथी का परमिशन दे दिया। 2 मीटिंग कल एक साथ हुआ और बड़े ही सफलता के साथ मीटिंग हुआ। सभी लोग ऐसे लग रहे थे जैसे वे खुद जो है भगवान को समर्पित अपनी भक्ति प्रदर्शन करना चाहते हो। ऐसा नहीं लगा कोई अधिकारी है, ऐसा नहीं लगा आईएएस ऑफिसर है, ऐसा नहीं लगा कि हम गवर्नमेंट के सर्वे है। ऐसा लगा ये भी परमात्मा पारसनाथ के भक्त है, नवग्रह तीर्थ के प्रति समर्पित है। पूरी कोई आशा, कोई मनोभावना, कोई इच्छा ना करते हुए सरलता से, सभ्यता से और जो भी हमारी रीति रिवाज है उसके अनुसार उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान किया। किसी प्रकार का कंडीशन नहीं लगाया, नो कंडीशन। आप उत्साह करिए, हम आप उत्साह के साथ हम भाग लेते हैं। आप कार्यक्रम करिए, आपके कार्यक्रम के साथ हम भागी होते हैं। बड़ा ही जो है उत्साह के साथ उन्होंने भाग दिया और बहुत ही जो है अच्छा लगा। ऐसे अ, अधिकारी अगर कर्नाटक में रहेंगे तो निश्चित रूपेण जैन धर्म का प्रभावना नित्य निरंतर रहेगा। और जितने भी साधु आ रहे हैं उन साधु की सारी प्रकार की व्यवस्था भी उन्होंने अपनी तरफ से करने की व्यवस्था ओके करा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है ये उत्सव मात्र जैनियों का नहीं रहा, सभी समाज के लिए एक आदर्श, एक प्रेरणा और एक उत्साह का एक वातावरण बना है। हर समाज के हर अधिकारी, चाहे वह केएस अधिकारी हो, चाहे वह पुलिस अधिकारी हो, चाहे वह तहसील आदि कंदाय के इलाके हो, चाहे वह फॉरेस्ट के हो, चाहे वह जिलाधिकारी हो या मिनिस्टर हो, राज्यपाल हो, सभी लोगों के मन में एक उमंग, एक भावनाएं जगी है महामस्तकाभिषेक देखने की, करने की। और उनको व्यवस्था बनाने में जैसे स्वयं सेवक लोग जैसे अग्रसर होते हैं वैसे जो है वो लोग आगे आ रहे हैं। इससे बड़ा जो है और कोई शकुन नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई शुभ शकुन नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारी पूरी भारत के अंदर छोटी सी समाज है और छोटी सी समाज के लिए भी इतना बड़ा सपोर्ट अगर अभी मिलता है तो इससे बड़ा हमारा पुण्य योग और कोई नहीं हो सकता है। भगवान की पार्श्वनाथ के लिए भी इतने समर्पित है, इतने समर्पित है। महाराज रात को 12 बजे भी आप जगाइए, रात को 2 बजे भी बुलाइए, हम सब आपके साथ है, आपके जो भी कहे अनुसार सब साथ है। और इस बार व्यवस्था ऐसी की गई है कि जहाँ खाने की व्यवस्था बनाया है, जो जर्मन का टेंट रहेगा और वहाँ भी जो है सीसी कैमरा लगाए गए हैं। और उसके बाद वहाँ हर दिन जो है फ्रूट चेक होगा, किसी का हेल्थ ना बिगड़े,